जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। तो बेसिक वेरिएंसेस होते हैं और फिर मिक्स और यील्ड के अलग हैं। बेसिक वेरिएंसेस में फिर कुछ एहतियातें हैं, जैसे मैंने कहा इसी वॉल्यूम वेरिएंस को कैपेसिटी और एफिशिएंसी में तोड़ना है, बेसिक वेरिएंस ही टूट रहे हैं। फिर मैंने आपको बोला भाई उधर रखना है, कैमरा उधर रखना है। फिर मैंने आपको बोला लेबर के अंदर आइडल टाइम प्लान्ड भी हो सकता है, अनप्लान्ड भी, तो आइडल टाइम के वेरिएंसेस लेबर में आ जाएंगे। फिर एक तीसरी एहतियात इसके अंदर होती है कि मटेरियल का अगर स्टॉक पड़ा हो तो ये जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज नहीं नजर आ रहा पहले वाले के अंदर, उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। वहां पे हमने एक रूल पढ़ना होता है कि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे। तो ये 3 एहतियातें सिर्फ होंगी रहना बेसिक वेरिएंसेस में ही हमने। अब इसमें मुख्तलिफुल नस्ल सवाल आते हैं। एक सीधा सीधा वेरिएंस पूछेगा आपसे जो आज शुरू कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये करने लग जाएगा वही फेवरेट काम, वेरिएंस का आंसर निकाल के दे देगा और आपसे कुछ उलट रिवर्स वर्किंग कराएगा। फिर तीसरा काम, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ के आ रहे हैं, बल्कि कुछ पढ़ के सो भी गए हैं यहाँ पे, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ के आ रहे हैं हम, ठीक है। तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ इसको मिक्स करेगा। क्या मतलब, ईपीयू निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ईपीयू भी आ जाएगा बीच में। ये 3 तरह के सवाल इसमें है। फिर उसके बाद मिक्स और यील्ड वेरिएंस, ये एक चौथी किस्म है। ये तो बिल्कुल बेसिक से हट के वो फिर आगे एडवांस वेरिएंसेस है, मिक्स और यील्ड। वो बेसिकली होते सिर्फ इसी के ही हैं, ये यूजेज वेरिएंस ही होता है जिसमें फिर हम मिक्स और यील्ड पढ़ते हैं। तो बेसिकली फिर बेसिक वेरिएंसेस में इसके अंदर अभी एहतियात एक इसके अंदर एहतियात है और एक इसके अंदर एहतियात है, बाकी कोई मसला नहीं है। फिर जब हम एडवांस वेरिएंसेस, और मैंने टाइप्स बताया, वर्किंग करवाता है और ईपीयू के साथ मिक्स करता है। फिर मैंने आपको बताया एडवांस में वर्जन हैं मिक्स और यील्ड के, वो असल में मटीरियल के यूजेज के होते हैं। ये इतना सही टॉपिक है, यू विल एंजॉय। ये फार्मूलाज बस आपने अब जो है वो याद करने हैं। अब मेरे ख्याल में तो इनमें 70% वैसे ही याद हो गए। अगर आंखें खुली रहें तो, अब आंखें ही बंद हो रही हैं तो क्या करूं मैं। सवाल शुरू करते हैं, बहुत हो गया, ठीक है। आए जी पहला सवाल, बाकी फिर कभी, बाकी बातें फिर कभी। अब सबसे पहले हम पहला सवाल कर रहे हैं। हाँ जी, पहला सवाल पढ़ा है आपने कि अभी पहुंचे ही नहीं है उस पर? गामा पहलवान आ गया। गामा और उसके बेटे प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट जिसका नाम भी गामा ही है। सुभान अल्लाह। अखाड़ा है ना, पहलवान जो भी वहां पे पहलवान बनने आता है वो गामा ही, फिर उसका टाइटल गामा हो जाता है, ठीक है। अच्छा नहीं जी नहीं, हम सर हमें इंग्लिश में सीए में पढ़ाया गया। ओके, गामा एंड सन्स प्रोड्यूसेस ओनली वन प्रोडक्ट बाय द नेम गामा एंड द स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर एज अंडर। ये मुंह टेढ़ा करके ऐसे ऐसे करके बोलेंगे ना तो फिर सही अंग्रेजी होती है ना। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा देखो, आपस की बात है, बताना नहीं किसी को। स्टैंडर्ड कार्ड बना हुआ है, तो देखो जरा, इस शक्ल में बना हुआ होगा तो मैं बस माफी दूंगा, लेकिन वर्किंग वन इसको मैं कह रहा हूं यहीं पे फेस पे। बात समझ आ रही है? आप वर्किंग जीरो कह दें, वर्किंग जीरो कह दें, ये मस्ट वर्किंग है, मेरे मतलब के मुताबिक है, लेकिन अभी भी ना किसी हद तक मेरे मतलब के मुताबिक नहीं अगर मैं देखूं तो, ठीक है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड्स और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट उसने बता दी है। अगर मैं इसको अपने मतलब के हिसाब से करना चाहूँ तो थोड़ी सी इसके अंदर रद्दोबदल करनी पड़ सकती है, लेकिन वो रद्दोबदल मुझे कब कब चाहिए होती है, मुझे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड प्रॉफिट चाहिए हो सकता है, ऐसा ही है ना। लेकिन सवाल में उसने क्या कहा है, हाँ सिर्फ कॉस्ट के वेरिएंसेस निकालो। फिर आपके होमवर्क वाले सवाल में उसने क्या कहा है, हाँ रेकंसाइल बजट प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट टू वेरिएंस ऑफ सेल। ओ ये मैं आपको कल खुद कराऊंगा। रेकंसिलिएशन एक बनती है, ठीक है ना, इसमें भी रेकंसिलिएशन बनती है, जैसे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन बनती थी ना, इसमें भी बनती है, ठीक है, बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के दरमियान। और कुछ भी नहीं है, अगर आप घर पे बनाना चाहो तो बना सकते हो। बस एक बात जो आपको हमेशा से मैंने कही थी, बजटेड प्रॉफिट को बस टॉप पे रख लेना, जैसे बस छोड़ो, बजटेड प्रॉफिट को स्टार्ट पे रखना, जो वेरिएंस निकले हैं फेवरेबल है तो ऐड और एडवर्स है तो माइनस, एंड पे एक्चुअल प्रॉफिट की फिगर से मैच कर जाएगा। अगर करना भी चाहे बच्चा तो कर सकता है। बहरहाल ये सवाल आपका होमवर्क है।
लो जी पहला सवाल कराया नहीं और होमवर्क पहले दे दिया है, कमाल है, ये तरीका है, ये ज्यादती है। हमने फीस पढ़ने के लिए दी थी, ये खुद ही होमवर्क देके चला जाता है। अच्छा करता हूं, जाओ कर लो जो करना है। ये मेरे बच्चों आप लोगों की वर्किंग नंबर 1 है, ठीक है। ये लाजमी है, ये सवाल में अगर इस शक्ल में जरा सी आगे पीछे शक्ल हुई, बल्कि अब दिल बड़ा कर रहा है कि इसको मैं बना ही डालूं, तो आप बनाएं वर्किंग 1, चलें लिखें वर्किंग 1 दोबारा बनाएं। नहीं उसमें मतलब अभी मतलब कि ये बन सकती है, मैंने इसलिए कहा है। अगले सवाल के अंदर मतलब की नहीं है, बनाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। आप लोग इधर देखो, ये मेरा स्टैंडर्ड कार्ड है, क्या है ये? तो भाई मेरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सवालों को स्टार्ट करने का सबसे पहला काम मैं स्टार्ट करते क्या किया करूंगा? स्टैंडर्ड कार्ड बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा क्योंकि इस तरह से बना हुआ बहुत ही कम, बल्कि ना होने के बराबर है चांस कि आपको मिलेगा, आप खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पहला सवाल है ना, जाहिर है चैप्टर का पहला सवाल हो तो वो कैसा होता है? हलवा। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल कितना चाहिए? 4 kg एट द रेट ऑफ, अब देखो बच्चों ये जो है ना, ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4 kg है और उसके ऊपर फिर स्टैंडर्ड रेट भी गिवन है, ठीक है। बोल डॉग हो गए वर्किंग 1। लो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है जी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी जल्दी बोलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, अच्छा जी। अगले देखो डायरेक्ट लेबर, अब ये आप ऐसे ही लिखो दोबारा, छोटा सा लिख लो बस, डीएम बस, वर्किंग है आपकी डीएम ब्रैकेट में 4 kg इंटू 3 इज इक्वल टू 12, ये आपने लिखना है आगे। वर्किंग 1 ये मैं आपकी तरबियत कर रहा हूं, ऐसे आपने वर्किंग बना लिया करनी, यानी कि हमें ये चीजें टूट फूट कर चाहिए स्टैंडर्ड कार्ड में, क्योंकि हर जगह देख लो फॉर्मूला मैंने स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड ये, स्टैंडर्ड वो, स्टैंडर्ड बनाओ तो सही पहले स्टैंडर्ड, अब पर्चे में ढूंढते रहोगे बैठ के क्या? तो सबसे पहला काम मुश्किल से मुश्किल सवालों में यही क्या करेंगे। मुश्किल सवाल हैं इसमें, हैं 1-2 सवाल गंदे, लेकिन इतने भी गंदे नहीं, ठीक है, लेकिन वो एंड पे आएंगे जब अच्छा वाला आपको लग रहा होगा टॉपिक तो तैयार हो गया। लेकिन इसमें वो नहीं है, इसमें ऐसे एक दफा ऐसे चढ़ेंगे फिर एकदम नीचे, वो दूसरे डायरेक्ट मैथड वाले फिर ऐसे जाएंगे, फिर एकदम नीचे आएंगे, पीयू शुरू हो गया, फिर ऊपर जाएंगे, फिर मिक्स यील्ड शुरू हो गया, खत्म। ओके नेक्स्ट क्या है जी? 5 आवर्स क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स, ये स्टैंडर्ड आवर्स है, ओके, और ये स्टैंडर्ड रेट, ऐसा ही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट। अब नीचे ओवरहेड्स हैं, अब ओवरहेड सिर्फ 5 दे दिए हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इस तरह से आपको निकालना पड़ा करेगा। अब अगर सवाल चुप होगा तो क्या अज्यूम करना है हमने? जितने घंटे 1 यूनिट पर स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड कार्ड हमेशा पर यूनिट होता है, याद रखना, स्टैंडर्ड कार्ड जो है ये पर यूनिट होता है, पर यूनिट, ठीक है। तो आपने ये हर चीज़ पर यूनिट पड़ी हुई है, ठीक है। तो आपके पास ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, और स्टैंडर्ड रेट, अब हर चीज़ पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट। तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट गिवन है। अब कितने पर आ रहे हैं ये मुझे चाहिए, तो भाई क्या करोगे? पूरा सवाल खत्म हो गया। देखो बजटेड क्वांटिटी प्रोड्यूस इतनी होनी थी, एक्चुअल प्रोडक्शन इतनी हुई है, टोटल कंजम्पशन इतनी हुई है, और ये कॉस्ट आई है, कहीं पे और बात तो कोई नहीं हुई, ठीक है। तो इसका मतलब फिर नॉर्मल असम्पशन यही है, 5 घंटे लेबर काम करेगी तो 5 घंटे ही हमारे मशीनें चलेंगी। अब 5 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो क्या आएगा? ये आपने निकालना था असल में रुपीस। आप वर्किंग के अंदर ये कर दोगे तो इस वर्किंग को जब रेफर कर लोगे तो फिर आपको नंबर मिलते रहेंगे। तो ₹1 पर आवर, ठीक है, पर लेबर आ रही होगा ना, जाहिर सी बात है, ऊपर लेबर आ रही ले लिए। अच्छा फिक्स को आपने ऐसे ही रहने देना है, फिक्स को कुछ नहीं कहना। फिक्स को आपने, असल में ये फिक्स क्या है? पर यूनिट है। ये कैसे निकला है कोई बताना पसंद करेगा? कहा था ये OAR ही तो है, ये फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट ही तो है। ये कैसे निकला होगा? बजटेड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी और बजटेड प्रोडक्शन और इज इक्वल टू OAR। ऐसा ही है। अब मजे की बात, OAR मिल गया है अगली लाइन में बजटेड क्वांटिटी भी मिल गई है। जब FOH का आप वेरिएंस निकालने पहुंचोगे
एक्सपेंस वाला तो आपको बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करनी होगी। एक्चुअल कॉस्ट तो उसने यहां बता दी, बजटेड कॉस्ट पूरे सवाल में कहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको पता है कैसे निकलती है। ओ यार इस फॉर्मूला में लिखोगे, ये क्वेश्चन मार्क है, ये गिवन है 10,000, इसको सॉल्व करोगे तो बजट टोटल फिक्स कॉस्ट वर्किंग से निकलेगी। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट सवाल में से दी हुई है, टोटल एक्चुअल कंजम्पशन एंड कॉस्ट, तो ये 512 क्या है, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है, वेरिएंस। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, ये सबसे आसान टॉपिक अब एंड पे आ गया। देखो हाँ एंड पे होना चाहिए, तब शट डाउन आज हम कर रहे होते, ओए होए होए शट डाउन होके घर जाते हैं अच्छा चलो, लेकिन देखो ना उसका फायदा हो गया ना, वो जरा पहले हुआ, फिर आपने एक आधी ट्राई मारी, एक वीकेंड पे किसी ने जोर लगाने वाले जोर लगाया, फिर टर्म टेस्ट आया, फिर जोर लगाया, तो कुछ बेहतर महसूस किया। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एंड पे थोड़ा दिल अजीब सा हो गया था, लेकिन फिर एक ट्राई और की, फिर और की, तो थोड़ा सा बेहतरी महसूस हुई। तब अगर ये एंड पे काम वो कर रहे होते तो फिर एंड पे बेहतरी महसूस कोई नहीं होनी थी, घर जाके भी टेंशन ही महसूस होनी थी। तो इसलिए मैंने वो मुश्किल चीज़ें जरा पहले रखी थी, आसान चीज़ें एंड पे आपके लिए रखी हैं, ठीक है। सीए में शट डाउन हो जाता आप। चलो जी शुरू करें काम। स्टैंडर्ड कार्ड बन गया आपका, स्टैंडर्ड कार्ड आपका बन गया है, ये पर यूनिट है, पर यूनिट सब कुछ ही पर यूनिट है, और ये टोटल कॉस्ट कहीं नहीं जाती, ये टोटल है बस, ठीक है जी। अब उसने हमसे कहा है कि क्या कर दो, रेलेवेंट कॉस्ट वेरिएंसेस निकाल दो, प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस मटेरियल का, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस इसका लेबर का, वेरिएबल ओवरहेड का, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड का भी एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस, कहानी खत्म, ठीक है। अब आज चूंकि पहला दिन है तो मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूं, लेकिन मुझे मार्कर्स चाहिए होंगे भाई, मुझे मार्कर्स चाहिए होंगे, छुपा लिए ना, आज मार्कर्स आए ही कोई नहीं मेरे और पता नहीं कोई ब्लैक मार्कर है भी, सही कह रही भाई, मार्कर्स जल्दी आ जाए भाई, मार्कर्स जल्दी आ जाए। नहीं लिखेगा, लिख रहा है, जल्दी कर ले, इमरजेंसी नाफिज कर दे। ले भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं जी, माशाल्लाह से हम 1 जी, स्प्रिंग 2003 का क्वेश्चन, नाम है इसका कोई, गैमा एंड सन्स। ये 2003 में तो हम भी नहीं पढ़ते थे सीए, आप हो गया आसान सवाल होते थे बेटा, उस वक्त को किताब भी कोई नहीं मिलती थी पढ़ने वाली, पता नहीं लोग कैसे कैसे पढ़ते थे, कोई ये अकाउंटिंग के लिए गुप्ता शुक्ला पता नहीं क्या क्या हमें तो नहीं पता, हमें तो सीनियर यही बताते हैं कि उस वक्त तो स्टार्ट ही फॉर्म से होता था, वहीं पे सीखते भी थे, वहीं पे पढ़ते भी थे, कोई टाइम निकाल के, और फिर पर्चे भी देते थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से लोग निकल कर आए थे। आप लोगों को आज इतने ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, किताबें हैं, पास पेपर हैं, पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, हर तरह की सहूलत के बाद फिर आप कहते हैं लो हम तो बड़ा मुश्किल है। हर ज़माने में मुश्किल रही है। मैंने ना किसी मेरे एक छोटा भाई ने, उसने एफए के पेपर देने थे, पढ़ता नहीं तो ज़रा है, तो उर्दू का पेपर मैंने कहा चल तुझे मैं तैयार करा देता हूँ, हालांकि मेरी जाने बला उर्दू क्या होती है तो लाजमी वाली, तो मैंने कहा यार दिखाओ किताब, पढ़ूंगा तो पढ़ाऊंगा, समझाता हूँ कि पर्चा कैसे देना है, पर्चा तो ऐसे ही होना है ना। तो मैंने जनाब उससे सबक पढ़ता, पहले पेपर का पैटर्न देखा, उसे कहा यार ये 4-5 चीज़ें कर लो ना तो ये नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, तो फिर उसकी तैयारी कराई। अब मैंने उसको टेस्ट, मैंने कहा था मैं तुम्हें टेस्ट दूंगा, अब जाहिर सी बात है टेस्ट देना है तो चीज़ पढ़नी है, तो समझाने के लिए मैंने एक सबक पढ़ा, वो कोई सन 60-65 की कोई लिखी हुई कहानी थी, किसी का अफसाना था, तो उसके अंदर जो है ना वो लिखने वाला जो लिख रहा है कि जी वो बंदा कहता है महंगाई भी बहुत हो गई है, आटा इतने आने का हो गया है घी इतने पैसे बढ़ गया है तो मैं सोच में पड़ गया, मैं क्या आज तो 50-60 साल पहले भी मसले यही सन, ठीक है, यानी आमदन कम है और उस वक्त भी महंगाई थी, उस वक्त भी यही मसले थे। तो मैंने कहा यार ये हमेशा से ही रहा है, मेरे ख्याल में हमेशा ही रहना है। हम कहते हैं आज बड़ी महंगाई हो गई है वो उस वक्त भी देखे अफसाने कहानियां ये उस वक्त की अक्कासी कर रही थी जिस जमाने के अंदर होती है, तो वो जब ये बात लिख रहे थे तो एक नॉर्म थी वहां पर, तो वो गरीब आदमी था तो उसको जनाब आटे का और घी का मसला पड़ा हुआ था, तो ये मसले तो ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो हर दौर में उनके लिए ये दौर, उनके लिए ये मुश्किल होता था क्योंकि उस वक्त कोई ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं थी, किताबें, पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले और सारे ये रिसोर्सेज, आपके इंस्टीट्यूट की इतनी सपोर्ट, कुछ भी नहीं होता था। तो फिर अब जाहिर है फिर उन्होंने भी, अब शुरू करते हैं सबसे पहले मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। अब आज नाम शो हम सब कुछ लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम लगेगा, फार्मूला भी लिखवाऊँ, ज़रा फार्मूला देखे बगैर कोशिश करके लिखवाओ, फिर रख लो सामने, ये ना गलत लिखवा दो जी। स्टैंडर्ड रेट आप लोग बोले ना, माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज,
ठीक है, अभी फॉर्मूला आंसर बाद में, ठीक है। उसके बाद लेबर रेट, सिर्फ फॉर्मूला दोबारा लिख रहे हैं जी, जल्दी से। स्टैंडर्ड रेट जरा रिवाइज हो जाए, माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स पेड। अच्छा जी, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस, इसको एक्सपेंस भी कह देते हैं, एक्सपेंस वेरिएंस। वैसे मैंने नाम ऊपर लिखे हुए थे, आप लोगों ने नाम तो लिखे होंगे माजरत के साथ कि नहीं लिखे थे? ओपन करूं फिर फॉर्मूला, अगर नाम नहीं लिखे हुए तो ये ना हो मैं नाम बोलता रहूं और आप फिर भी ये सामने रख लो, कोई होता ही है, यहां से देख लेना, लेकिन पहले ट्राई करनी होती है, ठीक है। हम दुआ देते रहे, वो दगा पढ़ते रहे हैं जी। तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस सेम फॉर्मूला आपको कहा था, सेम टू सेम फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स लेकिन वर्कड, ये फर्क है, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस, भाई ये तो सबसे आसान था, जल्दी बोलो, कोशिश करो, पहले एक बार गलत बोल दोगे फिर एक नजर डाल देंगे बाद में जी। बजटेड जो थे एफओएच, उनमें से माइनस कर, मतलब माइनस एक्चुअल एफओएच करके देख लो कि क्या सूरत हाल है। तो बजटेड टोटल एफओएच, बजट टोटल फिक्स कॉस्ट, एफओएच लिख दो, एफओएच माइनस एक्चुअल टोटल एफओएच, बस आंसर आ जाएगा। अब एक्चुअल गिवन है, बजटेड नहीं है तो वर्किंग कर लेंगे। फॉर्मूला देख लो फिर हमें, सिर्फ फॉर्मूला देख लो अभी। नेक्स्ट ये पहले निकालना ले, कुछ चीजें भी निकल आएंगी इसके साथ साथ, क्या ख्याल है? ठीक है, चलो इधर देखो, आप साथ साथ फॉर्मूला ना लिखा करो, आप तो बस सवाल करते साथ साथ एक एक करते जाते जी। अब इधर देखें जी, स्टैंडर्ड रेट, डायरेक्ट मटेरियल, ओह एक्चुअल रेट इज नॉट अवेलेबल, नाउ क्या करें? एक्चुअल रेट निकाल लें। एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा जी? एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा जी? भाई यहां पर एक वर्किंग टू आप ओपन करेंगे, करें, मैं तो यहीं पे गुजारा करूंगा। ये वर्किंग टू हो जाएगी, जैसे वर्किंग वन आपने की ना, वर्किंग टू देखो, असल में टोटल गिवन है ना, अब 1,20,000 टोटल गिवन है, आप अपनी वर्किंग के अंदर क्या लिखोगे? आप यूं लिखोगे, आप कहोगे जी डायरेक्ट मटेरियल पर केजी, तो डिवाइड बाय 37,000 करोगे, आंसर क्या आ गया? 80 ना बेटा, 1,20,000 को 37,000 से डिवाइड करो, 83,000 कैसे आता है? 3.24 पर केजी, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब लेबर की टोटल कॉस्ट गिवन है 2 लाख, और टोटल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, ये एक्चुअल आवर्स भी गिवन है, ये क्या है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ये क्या है? टोटल एक्चुअल आवर्स, ये क्या है? परचेज्ड, और ये क्या है? ये पेड, वर्कड नहीं, ठीक है। बहरहाल आज इनमें वेरिएंस कोई ना, पहला सवाल है, सीधा सीधा सवाल है, ठीक है। चलो डिवाइड बाय 49,000 करो, 4.08, सीधा हो गया काम, 4.08। और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स भी सेम, आर्स तो सेम ही चल रहे ना, ऊपर से देखकर आ रहे हैं, 49,000 कितना? 0.95, 96 कर लो, कोई गल नहीं। अच्छा, फिक्स्ड एफओएच को आप टोटल ही रहने देते हैं, ये एक्चुअल टोटल एफओएच है आपके, ऐसे ही है, एक्चुअल टोटल एफओएच। इसको आपको क्यों करना पर यूनिट में, जब इसको पर यूनिट यूज ही नहीं करना आपने? क्या ख्याल है? ठीक है, करना है पर यूनिट यूज करना है आपने, इसको नहीं करना, फिलहाल तो नहीं करना, इनमें से किसी फॉर्मूला में लिखा हुआ था, ठीक है। चलो अब तो बस डेटा है और आप हैं, देखो 3 माइनस 3.24, आगे वर्किंग टू का रेफरेंस दोगे पर्चे में, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड रेट क्या है, सॉरी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज क्या है, 37,000, फॉर्मूला का आंसर भी आ गया। ये ऐसा टॉपिक है, अब क्या करें, ये स्टैंडर्ड 3 माइनस एक्चुअल 3.24 इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ये परचेज लिखी तो ही, उसने कहीं कहा है पूरे सवाल में कि मटेरियल का स्टॉक पड़ा है? बोलो, कहा है कहीं स्टॉक पड़ा है? मतलब जो परचेज है वही यूज है, तो मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, हाँ परचेज्ड और कंज्यूम्ड कब डिफरेंट हो सकते हैं?
जब मटेरियल का स्टॉक पड़ा हो ओपनिंग या क्लोजिंग में, तो आपको फिर वो ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंज्यूम्ड ये निकालना पड़ेगा। यूज्ड और होगा, परचेज्ड और होगा, लेकिन ये तब होगा ना जब मटेरियल का कोई स्टॉक पड़ा होगा, अभी तो कोई नहीं। तो ये तीन चीजें हैं, स्टैंडर्ड रेट 3 माइनस एक्चुअल रेट 3.24 इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, लेकिन लिखना परचेज्ड ही है, ठीक है। इधर लो जी, बोलो जी, ₹3 माइनस ₹3 और बोलो पूटो 24 इनटू, अब ये वर्किंग नंबर 2 से आया है, ठीक है, इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितने 37,000 बोलो। ओके, आंसर बता दो जी, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है तो ₹8 पॉइंट नहीं, टोटल बेटा ₹888,000 पॉजिटिव है नेगेटिव है? बस ये नेगेटिव आ गया, या इसके साथ यूं एडवर्स लिख दो, आपकी मर्जी है, दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे। आंसर नेगेटिव में ब्रैकेट लगा दी, या नहीं समझ आया क्या मसला है? हाँ जी, चले आगे यार। अब अगला 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 वेरिएंस निकाल दो ना यार, क्या मसला है यार, क्या मसला है, जल्दी करो यार, दोनों वेरिएंस अगले निकाल दो, इतना टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास, है ना, फड़का दें जरा। आप दोनों वेरिएंस निकालें, मैं जरा फॉर्मूला सेट कर लूं दोबारा, जरा जगह ज्यादा छोड़ दी मैंने जिस बात में आके। जल्दी करें, जल्दी करें, तीनों वेरिएंस निकाल दें अगले। इधर भी कैमरा नहीं आना चाहिए, ओके। हाँ, वो वेरिएंस निकाल रहे हैं, सवाल सामने है उनके, फॉर्मूला तो लिखे हुए हैं, जल्दी करें। अच्छा बच्चों, पता है जितनी आप पीछे ज्यादा मेहनत करके आए ना, चीजों में खप 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 के आए हैं, भाई कैमरा उधर रखना, इधर ना ले आना, मैं वैसे बातें कर रहा हूँ, वो काम अपना कर रहे हैं। जितना खप के आए हैं, जितना आपने चीजों में जोर लगाया है, उतना ही आपको आज इस टॉपिक में फायदा होगा। ये मैंने इसीलिए एंड पे रखा होता, सब कुछ आपका तकरीबन तैयार ही है, ये टॉपिक बस नहीं तैयार था, ये तैयार करने आए हम यहाँ। सवाल इसके भी थोड़े से ही हैं, देखें कितने के सवाल हैं इसके टॉपिक, देखें जरा, थोड़े से सवाल हैं, थोड़े से सवाल हैं। हाँ, सिर्फ 18 सवाल हैं बस, तकरीबन सारे ही मैंने कराने हैं, ज्यादातर, मतलब 8-9 तो मैं कराऊंगा ही। बड़ी रेशो होती है ये, तो आप कम करेंगे इसका मतलब। जी आ जाए इधर। हाँ जी, अब आपने पहले किया भाई, इसलिए अब मैं वहां से देखता जाऊंगा, साथ साथ नहीं आ रहा। तो स्टैंडर्ड रेट लेबर का क्या है, ₹4, एक्चुअल रेट आया 4.08, तो 4 माइनस 4.08, ये भी एडवर्स है, यहीं से पता लग गया। लेकिन ऐसा सोचने, लॉजिकली समझा हुआ है हमने, लेकिन सोचने का टाइम जाया नहीं करते पर्चे में, काम ही ऐसे चला लिया हमने। इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स पेड 49,000 सवाल में लिखा हुआ है, ये 49,000 आ गया। ये कहां से आया है, वर्किंग 2 से, रेफरेंस देते जाओ जी, माइनस ₹39। अच्छा ऐसा कर ले, रुपीस ऊपर ही ना लिख ले, एक बार, बार बार ऐसे ही लिख रहे हैं हम, रुपीस, ठीक है। अब ये ऐसे चल रही, ठीक है, तो चले 3920, नेगेटिव लिख लो, एडवर्स लिख लो, मर्जी है, मैंने दोनों लिख दिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद स्टैंडर्ड रेट, अब सवाल में देखा आपने स्टैंडर्ड रेट कितना है, ये आपने निकाला था ₹1, और एक्चुअल रेट आया, ये फेवरेबल है, ऐसा ही है, लेकिन ये 1 आपने वर्किंग 1 में निकाला था, और 0.9698 लिख रहा था, 0.96 ये आपने वर्किंग 2 में निकाल लिया, कोई मसला? अच्छा तो अब आंसर बता दो बस मुझे फिर। अच्छा जी, ये आ गया, नजर क्या आ रहा है कि ये क्या है, फेवरेबल। ये क्यों फेवरेबल है, सोचा था ₹1 लगेगा, लेकिन लगा है 0.96 ही सिर्फ। तो टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क वही लेने हैं 49,000, आंसर। अब ये पॉजिटिव आया ना, फेवरेबल। ओके, बजटेड टोटल एफओएच नहीं पता, एक्चुअल टोटल एफओएच पता है। एक्चुअल टोटल एफओएच सवाल में गिवन है, फिक्स्ड एफओएच, ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ था, द एक्चुअल
द एक्चुअल कंजम्पशन आवर्स कंज्यूम हुए, क्वांटिटी कंज्यूम हुई, ये भी यहीं पे बताया होता है एक्चुअल, मैंने यहीं से देखा था, ठीक है, एक्चुअल यही लिया है, द एक्चुअल कंजम्पशन एंड कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये फिक्स कॉस्ट कौन सी है जी? एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। क्या है ये? एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। कितनी जी? 140। अब बजट एफओएच अवेलेबल नहीं है तो यहां पर वर्किंग 3 करा देता हूं मैं। ये देखो वर्किंग 3 भाई आपका ओआर, कितना जोर लगा के दूसरे टॉपिक्स में आए थे आप, ये ओआर वाले मामले में आज काम आ गया। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहिए था, लेकिन चलो आप लोगों की खातिर मैं ऐसा कर देता हूं कि मैं एक बार लिखता हूं OAR इज इक्वल टू बजटेड टोटल, पहले लिखते हैं, बजटेड पहले लिख रहे हैं आप, बजट पहले, मैंने कहा जरा आपकी तरतीब भी खराब है, याद होता है साथ साथ पक्का। बजटेड टोटल एफओएच की कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अब सवाल में बजटेड प्रोडक्शन के मैंने नॉर्मल कैपेसिटी, तो वही लिख लो बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है जी। अब इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर रहा हूं मैं डायरेक्ट ही, मुझे क्या चाहिए? बजटेड एफओएच, ठीक है। तो बजटेड एफओएच निकालने हैं तो फॉर्मूला यूं हो जाएगा, बजटेड टोटल एफओएच, ठीक है। कैसे निकलेंगे? ओएआर इनटू प्रोडक्शन। ओएआर सवाल में गिवन है 15, पहले से गिवन था, हमने निकाला, और बजट प्रोडक्शन सवाल में गिवन है। मैं बस ये जरा जगह तंग हो गई, मैं दोबारा से लिख कर नहीं कर रहा, मैंने क्या किया है, इसको इधर ही छोड़ दिया है, बजट प्रोडक्शन को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ओआर कितना है जी? ₹15 इंटू बजट प्रोडक्शन कितनी है? 10,000 यूनिट्स। ये मैंने रीअरेंज कर लिया इस फॉर्मूला को। किसी को मसला हो रहा है तो बताओ, मैं अलग से कर दूं। सही है? आंसर बताओ फिर। 10,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज में चल रहा है काम। 1,50,000 फेवरेबल है, एडवर्स है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है? अभी कहां, अभी तो हमने फिक्स्ड एफओएच निकाले हैं, ये निकलेंगे, ये वेरिएंस में जाएंगे। 1,50,000 हमने बजट किया था, सुभान अल्लाह 1,45,000 आया है, तो वर्किंग 3 मतलब फेवरेबल है, पॉजिटिव, 5,000 फेवरेबल, ठीक है। नेक्स्ट, अब दूसरे वाले शुरू हो जाएंगे वेरिएंस जी। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, फॉर्मूला का नाम भूल गया, फॉर्मूला भूल गया। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। नहीं तो ये लो, तो रेलेवेंट नहीं है कॉस्ट मटेरियल की। हो, कॉस्ट में दोनों चीजें हैं, यही तो बताया था अभी स्टार्ट में। मटेरियल कॉस्ट क्या है? 5 किलो या 7 पर केजी? नहीं, मटेरियल कॉस्ट 35 है, जिसमें दोनों चीजें हैं। तो अभी प्राइस का वेरिएंस निकला है, यूजेज का तो नहीं निकला, कितना अलाउड था और कितना यूज किया। अब ये फॉर्मूला मैंने लिखने की जहमत की आपके सामने। ले जी, क्या है जी फॉर्मूला? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी नहीं लिखा, टोटल एक्चुअल लिखा तो है, अलाउड फॉर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ये यूं लिखा था ना असल में, TAQ। ये आपके लिखने के लिए, पर्चे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पर याद तो करना है ना, तो 1-2 दिन लिखते रहे, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहे, पर लिखते रहे। पर TAQ बोलना नहीं है, ऐ वास्ता जे बोलना, लिखने में टाइम बचाना है, बोलने में नहीं। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, यूज्ड इनटू क्या था? स्टैंडर्ड रेट। अब आओ जी, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकलवाओ, बल्कि बाकी फॉर्मूलाज भी लिख लें जल्दी से। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोलो। लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस जी। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, TSH अलाउड, नहीं आपने नहीं बोलना, सॉरी, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, ऐसे पूरा बोलना है, फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स पेड
वर्कड एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, काम किया कितना और अलाउड कितना था, ठीक है, इनटू तीसरा वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, ये तो सेम टू सेम है, ऐसा ही है। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स, यहां पे तो वैसे ही वर्कड आता है, बस रेट बदल जाएगा। जैसे लेबर का स्टैंडर्ड रेट है हमारे सवाल में, सवाल देखें तो अभी मेरे सामने फॉर्मूलाज हैं, लेबर का स्टैंडर्ड रेट क्या है 4 और ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट क्या है 1, तो यही फर्क है बस, बाकी फॉर्मूला सेम। और आखिरी फॉर्मूला भी लिखवा दो यार, क्या है फॉर्मूला आखिरी, कौन सा, फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। अब वॉल्यूम की वजह से जो वेरिएंस आया तो इसमें यूनिट्स लेने हैं, क्योंकि पर यूनिट है मेरे पास ना, मेरे पास ओ यार पर यूनिट है तो यूनिट्स में ही लो, ठीक है, बोलो जी जी, टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन के यूनिट्स माइनस बजट, टोटल बजटेड कर लो, टोटल बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू, हाँ ये स्टैंडर्ड रेट पहले ही पर यूनिट गिवन है, पर यूनिट ही लेना था हमने। चलो अब फॉर्मूला लिखे गए, अब 2 मिनट में, बस 2 मिनट में इसको खत्म करो, क्योंकि अब अगली क्लास में जाना है आपने। लो जी, स्टैंडर्ड 1 यूनिट पर 4 केजीज लगने चाहिए थे, एक्चुअल केजीज बने कितने हैं, कहीं पे देखो एक्चुअल प्रोडक्शन, ये एक्चुअल प्रोडक्शन मिल गई, एक्चुअल प्रोडक्शन मिल गई, एक्चुअल प्रोडक्शन मिल गई। अब ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के लिए ये यूज होगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ये इस तरह से जैसे OAR को एब्जॉर्ब कराते थे। चले छोड़े, अब जल्दी करें, जल्दी से मुझे बताएं, 3 इंटू 9500, ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, 4 क्वांटिटी 4 इंटू 9500, स्टैंडर्ड अलाउड कितना था और एक्चुअल कंज्यूम कितना हुआ 3700, यहां से वेरिएंस निकल आएगा, ठीक है, 37,000 जो भी है। इधर देखो, इधर देखो, ये देखो स्टैंडर्ड कितना है, स्टैंडर्ड कितना है, स्टैंडर्ड कितना है, स्टैंडर्ड कितना है 4 केजीज इंटू एक्चुअल प्रोड्यूस कितने किए, लो जी स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, बस रुपीस लिखूं या पेपर फॉर्मेट, ठीक है, 4 केजीज पर यूनिट इंटू 95,000 यूनिट्स, 4, चलो एक में लिख देता हूं, 4 केजीज पर यूनिट इंटू 9500 यूनिट्स, ये जनाब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आ गया। और एक्चुअल कंज्यूम कितने हैं 30, अच्छा क्या आंसर आता है जी इसका, एक नहीं इसका 38,000 अलाउड थे, 37,000 कंज्यूम हुए, तो फेवरेबल है। लेकिन आपका फॉर्मूला ऐसा सेट किया हमने कि सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, फटाफट आंसर आ जाता है। सोचें तो लॉजिकली भी सीखा हो हमने, ऐसी बात नहीं है। मुश्किल लग रहा है अहमद, शक्ल क्यों बना रहे हो, है ही ऐसी, बोलो स्टैंडर्ड रेट जी ₹3 आंसर क्या आ गया। अब यहां पे रुपीस में चल रहा है वेरिएंस जी कितना 3000, एडवर्स या फेवरेबल, फेवरेबल, ठीक है। ले जी टोटल स्टैंडर्ड, अब जल्दी करो, अब तो चल पड़ो जी। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं जी 5 और एक्चुअल प्रोडक्शन, तो ये जनाब 5 लेबर आवर्स पर यूनिट चाहिए थे, एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 9500 यूनिट्स की, ये आज लिख रहा हूं, कल तो सिर्फ 5 इंटू 9500 करूंगा, ठीक है, इन माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क कितने 49,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट ना 1 कहां से, ₹3 पर केजी, पहला दिन है, अब क्या करूं, ₹4 पर लेबर आवर, आंसर -6,000, एडवर्स आ गया। अच्छा अब यही वाले आर्स हैं, ये कितने बनते हैं, तो यही ये भी लिख ले, चलो खैर दोबारा ही अब लिख लो, वैसे अगर यहां पे आंसर लिखा होता तो ये यूज हो जाते, 5 लेबर आवर्स पर यूनिट इंटू 9500 यूनिट्स माइनस 40, ये बिल्कुल सेम चलता है ना जी, तो ऊपर लिख लेते तो काम हो जाता, बस यहाँ रेट बदल जाता है, यहाँ ₹1 पर यूनिट है,
ये हमने निकाला था वर्किंग वन में पर लेबर आवर, तो आंसर क्या आया? ये भी अनफेवरेबल है। वो अच्छा वैसे रेट का फेवरेबल था, लेकिन इन्होंने ना सुस्ती की वजह से इधर भी कितना एडवांस। टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, टोटल बजट प्रोडक्शन यूनिट्स, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट 15, ये यहां पे भी नजर आ रहा है, सवाल में नजर आ रहा है ₹15 पर यूनिट। आंसर बताओ, पॉजिटिव, नेगेटिव, एडवर्स। ये टॉपिक है, बस ये कोई टॉपिक है। अच्छा, अब जो रेकंसिलिएशन उसमें पता क्या करना है? बजटेड प्रॉफिट को टॉप पे रखना है, हर एडवर्स वेरिएंस को नेगेटिव, हर फेवरेबल को पॉजिटिव करना है, और एंड पे जो एक्चुअल प्रॉफिट के बराबर आ जाएगा वो। यही प्रॉफिट में वेरिएंस किस वजह से आया होता है? या कॉस्ट से या सेलिंग प्राइस से। तो सारे वेरिएंस डाल लेंगे तो खत्म हो जाएगी कहानी। अगला सवाल पूरा ट्राई करना, सोल्यूशन देखो अगले का है। वैसे सोल्यूशन कहां से शुरू हो रहे हैं? ओ नो, तीसरा भी कराना पड़ता है। चले ठीक है, तो कल बहरहाल आप ये दूसरा और तीसरा करके आएंगे ट्राई। पहला ना करिएगा बेशक, दोबारा दूसरा और तीसरा करके आना है, दूसरा भी और तीसरा भी। कल हाफ लेक्चर में मैंने आपको दूसरा और तीसरा करा देना है, और बाकी हाफ में कोई अच्छा सवाल करेंगे। ये लो, सारे की कैसे पिक्चर बनाओगे तुम? ये सारे की है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।